Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ की आवाज़ मुस्तफ़ा दीवान के साथ और मैं हूँ आपका होस्ट मुस्तफ़ा दीवान। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद ओवरसीज़ की कामयाबियों का ज़िक्र, उनका आपसे तारुफ़ और वो काविशें, वो कोशिशें जिन्हें वो करके आज कामयाबियों के ज़ीनों तक पहुँचे। ऐसे ही आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक इंतहाई कामयाब ज़िंदगी के हर शुबा में कामयाब शख्सियत को, हमारे इरशाद अहमद चीमा साहब। इरशाद चीमा साहब का पहले मैं इन्हें दावत देने से पहले तारुफ़ करवा दूँ। इरशाद चीमा साहब एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। पार्लियामेंट में बहुत अरसे से ये नहीं, इनके अज़ीज़ व अक़ारब काफ़ी अरसे से रहे। इरशाद चीमा साहब हमारे पीटीआई कैंसस के प्रेज़िडेंट हैं। सियासी होने के साथ-साथ चीमा साहब एक इंतहाई कामयाब बिज़नेसमैन हैं, मल्टीपल कंपनीज़ के मालिक हैं। पेट्रोलियम से इनका बहुत क्लोज़ और पेट्रोलियम के ही बिज़नेस में ये इन हैं। इसके साथ-साथ चीमा साहब हमारे इंतहाई समाजी शख्सियत है। रफ़ाई इदारे चला रहे हैं। चीमा साहब एक ट्रस्ट चला रहे हैं मोहतरमा फ़ातिमा मियाँ ख़ान चीमा ट्रस्ट के नाम से। उसके बारे में भी आज इनसे बात करेंगे। चीमा साहब से हम इनकी काविशों के बारे में बात करेंगे। इनकी एजुकेशन ये बहुत अर्ली एज में यहाँ यूएस में आए और चीमा साहब आईएफ में भी काम किया इन्होंने। चीमा साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी काम किया। चीमा साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। तो आइए हम चीमा साहब से सुनते हैं इनकी कामयाबियों की दास्तान। हम अपने प्रोग्राम में इनकी हर उस काविश पे रोशनी डालेंगे जो ये आजकल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। दीवान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। जी, चीमा साहब हमारे मोहतरम हैं और कामयाब ओवरसीज़ हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद ओवरसीज़ को हाइलाइट करना है जी। चीमा साहब, पहले तो मैं आपसे आपकी ज़ुबानी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन सुनना चाहूँगा कि आप कैसे पाकिस्तान से यहाँ पे आए? क्या वो ख्वाब थे? क्या वो कोशिशें थी? क्या वो एम थे जो आपको यहाँ पे लेके आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन ओवरसीज़ चैनल का आपके सरपरस्त आला जनाब शाहिद रांझा साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा इज़्ज़त बख्शी है। वही जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वही एक कहानी है कि बंदा ख्वाब लेके आता है। जब आप पाकिस्तान में थे तो मेरा भी वही एक समझ लें कि 1-2 दोस्त एफसी कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो वहाँ से ऐसे ही शौक हुआ कि एक दोस्त का वीज़ा लग गया, तो उसने कहा कि यानी हम भी ट्राई कर लेते हैं। कि अभी अर्ली एज थी, वो कह लें कि स्टूडेंट लाइफ थी, पेरेंट्स अफ़सर बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे ख्वाब कुछ अपने थे। तो हम सुबह-सुबह अपना पासपोर्ट चोरी बनवाया घर से और ज़फ़र अली रोड पे पाकिस्तान कॉन्सुलेट हुआ करता था उस वक़्त था, अर्ली 80s की बात है। तो हम अपॉइंटमेंट लेके तो वहाँ पहुँच गए। अपनी यानी एडमिशन पहले हमारा हो चुका था, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया और वीज़ा लग गया। फिर यानी मेरी तो उस वक़्त 19-20 साल उम्र थी। तो बस यही यानी समझ लें कि कहानी है। बाकी फिर जो स्ट्रगल है वो तो हर पाकिस्तानी आगे यहाँ पे करता ही है। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। बेशक। तो एक बात तो चीमा साहब, हार्मोनाइट सर ग्रे, आप भी एफसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, मैं भी एफसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ और एक मैं आपको लिंक भेजूँगा, फार्मोनाइट्स का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जी हमने। अच्छा। तो उसमें काफ़ी फार्मोनाइट्स हैं जो जी, जी, बिस्मिल्लाह, हमें बड़ी खुशी हुई है जी। ये अपना कोई कलीग उस दौर का, यादें बड़ी हैं। उस्मान हॉल की हॉस्टल में रहा करते थे, बड़ी यादें हैं। प्रोफ़ेसर मेरे पास बल्कि 2-3 प्रोफ़ेसर आ चुके हैं, यानी अब तो 1-2 तो अल्लाह को भी प्यारे हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। उस वक़्त के लोग तो काफ़ी अल्लाह को प्यारे हो गए। जी, बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ब्लेसिंग्स। तो चीमा साहब, आपका सियासी घराने से ताल्लुक है।
پاکستان میں بھی آپ کے عزیز پولیٹکس میں ہیں، یہاں پہ بھی آپ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں کینسس کے، گورنر صاحب سے، شہباز گل صاحب سے، ان تمام پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے آپ کے ویری کلوز ریلیشنز ہیں۔ آپ سے پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی شہباز گل صاحب کے فنکشن میں۔ تو اس کے سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی آپ کی؟ چلیں پاکستان میں تو سمجھ آتی ہے پولیٹکس، وہاں پہ تو ایک وراثتی چیزیں ہیں، جس کے بھی بیک گراؤنڈ سیاسی ہے، وہ بچوں میں بھی وہ بیسکلی وہی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ تو پولیٹکس از ناٹ ایزی۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، چونکہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وی آر میڈ یو نو میڈ ان پاکستان ہے نا، تو ظاہر ہے وہ جراثیم تو آپ اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے، نو میٹر کہ آپ جہاں پہ بھی زندگی کا سفر آپ کا کہاں پہ بھی ہو، لیکن ہے کہ وہ جراثیم آپ سے نہیں نکلتے۔ تو میں تو لوکل پالیٹکس میں بھی کافی انوالو ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستانی پالیٹکس ہے، ڈیفینیٹلی آپ ہر چیز پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کون بندہ اوورسیز کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو میرا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے جو افیشلز ہیں نا، جو اوورسیز پاکستانی کو عزت دیتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، میرا من دھن ان کے لیے، میرا دل دھڑکتا ہے ان کے لیے، تاکہ نہ کہ کو میرے کام آئیں گے، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں کے باقی جو کسی کے کوئی مسائل ہیں، تو وہ ایک آپ کا چینل جو ہے نا ایک کھلا رکھنا چاہیے آپ نے، نو میٹر کیا جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، کہ اسی طرح ہی پھر ایک دوسرے کے آپ کام آ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ گورنر صاحب ہی آلویز گیو می لاٹ آف ریسپیکٹ، کہ ان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، اور دوسرا گل صاحب بھی ہیں کہ اوورسیز رہے ہیں، شکاگو سے پرانے ان کے ساتھ مراسم ہیں، تو اسی طرح بھی اس سلسلے پر آگے چلتے رہتے ہیں۔ باقی پر یہاں پی ٹی آئی ہے، ظاہر میں پی ٹی آئی کا صدر ہوں، تو میری بھی ایک قسم کی کانسٹیچوئنسی ہے یہاں پہ، تو دکھ درد ان کے مسائل اور وہ میرے پاس ہی آتے ہیں، جو میں کر سکتا ہوں ان کے لیے، تو آئی آلویز ڈو مائی بیسٹ۔ That's great. تو صاحب overseas، یہ تو چلیں پولیٹیکل ٹاپک ہے، اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے۔ اوورسیز بیسکلی جو اوورسیز کی جنگ جاری ہے حقوق کی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جتنی حقوق کے لیے عمران خان صاحب اوورسیز کے حقوق کے لیے میں کہوں گا، عمران خان صاحب نے انیشیٹو لے رہے ہیں اور لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک قابل تحسین بات ہے اس گورنمنٹ کی۔ پہلے بھی گورنمنٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں لالی پاپ دے کے چلی جاتی ہیں کہ ہم اوورسیز کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، کرتے کچھ بھی نہیں۔ کل شاہ صاحب سے ان کا پروگرام اٹینڈ کیا، تو ایک ٹاپک پہ میں آپ کی ضرور رائے بھی لینا چاہوں گا، اور آپ کے توسط سے یہ بات آگے بھی پہنچانا چاہوں گا کہ اوورسیز کے ووٹ لینے کی بات تو ہو رہی ہے کہ جی اوورسیز کو حق دیا جائے کہ وہ اوورسیز ووٹ اپنا استعمال کر سکیں۔ میں اوورسیز کے ووٹ دینے کے حقوق کی بات کروں گا کہ بھئی اگر آپ لینے کا حق چاہتے ہیں تو دینے کا بھی دیں۔ دینے سے مراد یہ کہ آپ اوورسیز ووٹ تو کاسٹ کر سکتے ہیں، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، بل اسمبلی میں آ گیا، پاس بھی ہو جائے گا، لیکن دینے والا جو بل ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ جو اوورسیز ہیں وہ الیکشن میں ووٹ لے بھی سکیں، مین ان ادر ورڈ کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اس بارے میں آپ سے تھوڑی سی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی بالکل، خیالات تو وہی ہیں کہ جس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں، کیونکہ میں ہر پلیٹ فارم پہ میں نے کھل کے بات کی ہے، کئی دفعہ ہمارے لیڈر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں آپ ایز اے ٹی ایم مت یوز کریں، ہمیں اس ٹولز کے لیے مت استعمال کریں، ہمیں جو ہمارا فیئر شیئر ہے نا وہ دیں، تاکہ ہم بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ جو اسمبلیاں ہیں، جو سینٹ ہیں، جو یعنی اسٹیٹ اسمبلیز ہیں، اس میں ہمیں آپ بے شک یعنی کوئی جو سینسیٹیو جاب ہے ہمیں نہ دیکھو کہ وہاں پہ بڑا ہوتا ہے نا جی، آپ پتہ نہیں وہاں پہ آپ نے شہریت لی ہوئی ہے تو آپ یعنی پیٹریاٹ نہیں ہے، یا آپ کے اندر وہ یعنی جو وہاں پہ بیٹھے سیاستدان ہیں ان کو بڑا پاکستان کا درد ہے، لیکن میں ان کو یہی آلویز سمجھاتا ہوں کہ جو پاکستانی باہر ہیں ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ ہر یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم فون کریں نا کسی کو پاکستانی پالیٹیشین تو کہتے ہیں اس سے نارمل ہے، لیکن ہمیں تو ہماری تو رات کو نیند حرام ہو جاتی ہے اگر خدا نخواستہ کوئی یعنی مس ہیپ کوئی ہو جائے۔ تو میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ جس سیاستدان سے بھی بات ہوئی ہے، اور میں
मेंशन भी करूँगा। गिल साहब हैं अपने, कुरैशी साहब हैं, इनसे भी बात हुई है, और बाबर साहब अभी लास्ट टाइम रांझा साहब गए थे तो मिल के आए थे उनको। तो हमारी यानी पुरज़ोर ये उनसे अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, और यानी हम राइट के लिए हम लड़ेंगे भी कि हमें वहाँ पे कोई, यानी बेशक अगर आप कोई लेजिस्लेशन करने के मूड में नहीं है या कोई डिफिकल्टीज है, तो आप कोई हमारे लिए कोई कोई ऐसा चैनल खोलते हैं जिसको पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी अपना चैनल समझें, ताकि वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, बजाय कि हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन वोटिंग कर लें और कह लें जी हमारे वोट फलां गवर्नमेंट को जाएंगे। तो हमें उसमें फेयर शेयर चाहिए, ताकि हमारे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे प्रॉब्लम को समझते हैं, वो वहाँ असेंबली में हों, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कमिंग इलेक्शन में अब आपको यानी नज़र आएगी हमारी कोशिशें कि कहीं न कहीं ज़रूर हम अब कोई न कोई अपना फेयर शेयर लेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे आप बात कर रहे थे ना जी कि ओवरसीज़ को दर्द अपने मुल्क का होता है बहुत ज़्यादा। ओवरसीज़ को जो दर्द है ना जी, चीमा साहब आप भी ओवरसीज़ हैं। जी, इन्हें अपने रिश्तेदारों का सबसे ज़्यादा दर्द ओवरसीज़ को होता है। आपका कोई रिश्तेदार, किसी को तकलीफ़ हो, किसी को कोई ज़रूरत हो, सबसे ज़्यादा दर्द हम यहाँ पे बैठे हुओं को होता है। वहाँ अगर आप कॉल करें तो वो यही कहते हैं कि ये नॉर्मल सी चीज़ है। मुल्क में कुछ नागहानी कोई सूरत-ए-हाल हो जाए, ओवरसीज़ सबसे आगे होते हैं। इवन देख लें ये रेमिटेंस में वज़ीर-ए-आज़म की एक कॉल पे तमाम ओवरसीज़ मुत्तहिद नज़र आए, और सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिकली रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए या दूसरे डिफरेंट वे से रेमिटेंस गए पाकिस्तान में और रिकॉर्ड गए, पहले कभी भी नहीं गए। तो ये हम आवाज़ अपने प्लेटफ़ॉर्म से भी उठाएँगे और आपके तवसत से भी उठाएँगे। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल जी, उठानी चाहिए, क्योंकि ये यानी इस वो क्या कहते हैं ना कि इस ह्यूमन राइट्स, इस ये हमारा यानी ना हमारा ओवरड्यू जो राइट्स है ना वो हैं, हम इसके लिए हम अगर खुद आवाज नहीं उठाएंगे तो जी, फिर कौन जी। उठाएगा? डेफिनेटली नीड टू मेक श्योर कि हम यानी एक प्लेटफॉर्म पे आए, नो मैटर के हमारे डिफरेंट एफिलिएशन है, एसोसिएट कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा यानी ये खुशी होती है कि ये लोग ना ओवरसीज पाकिस्तानी इस जो वोटिंग राइट्स पे हैं, इस पे सारे इकट्ठे हैं, कोई दो राय इसमें नहीं है। जी, बिल्कुल, और इसके साथ-साथ हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कल जैसे वज़ीर ख़ारिजा साहब बता रहे थे कि हमें 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए इसे पास करवाने के लिए, और 2 तिहाई अक्सरियत उसी सूरत में मुमकिन है जब अपोज़िशंस भी इस बिल को पास करवाती हैं, उसमें साथ देती हैं। तो हम अपील करेंगे मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से, जिनकी वाज़ेह वोटिंग है पार्लियामेंट में, कि वो भी इस बिल में गवर्नमेंट का साथ दें, और ओवरसीज़ देखें जब इलेक्शन की देने लेने की बिल पास हो जाता है, तो हमारे वोट के उम्मीदवार तो वो दोनों जमातें भी होंगी। सही तो बात, बिल्कुल इसी तरह ही। तो हम उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इस बिल पे स्पेशली आप गवर्नमेंट का साथ दें। तो डेफिनेटली जी, क्रॉस द आयल हमें, क्योंकि यहाँ हम इस मुल्क में रहते हैं तो यहाँ पे भी देखें ना, अपोजिशन है, बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है, बट जब इस तरह की लेजिस्लेशन आती है जो जिसमें आपका ओवरऑल वेलफेयर का काम होता है या कोई, तो ये भी क्रॉस द आयल अब जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, डेमोक्रेट रिपब्लिकन से, और रिपब्लिकन डेमोक्रेट इंडिपेंडेंट से साथ बैठे हैं, तो इसी तरह ये लेजिस्लेशन होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ-साथ चीमा साहब मैं थोड़ा-सा अब आऊँगा ट्रस्ट की तरफ। आपने ट्रस्ट खोला हुआ है, मोहतरमा फातिमा खान चीमा ट्रस्ट जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी काविश है और बड़ी अच्छी कोशिश है। इसके साथ-साथ आप और भी पाकिस्तान अमेरिकन ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ आप काम करते हैं। तो ये जो ट्रस्ट आपने खोला हुआ है जी, ये इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स, क्या वो मोटिव थे? क्या वो वजह थी जिससे आपने जहाँ पे आपने ये सोचा और ये फैसला किया कि मीन आई शुड डू अ ट्रस्ट एंड स्टार्ट हेल्पिंग पीपल? जी, ये मोटिवेशन तो डेफिनेटली हमें अपने लीडर से मिली है, इमरान खान से मिली है डेफिनेटली, क्योंकि मैं बड़े अरसे से शौकत खानम के साथ मेरी एफिलिएशन है, और जब भी कोई आवाज़ आती है कोई, तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प आउट भी करता हूँ, उनके इवेंट भी मैंने लास्ट 10-15 ईयर से यहाँ मिड वेस्ट में कर रहा हूँ, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आती हैं। हम 19 साल आपकी उम्र, आप आ जाते हैं पीछे आपके
फादर की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है, अजीज़ व अक़ारब, तो फिर यानी आप कोई कई करब से गुज़रते हैं, फिर देखते हैं कि वालिदा अब यानी जिस तरह यानी इमरान खान साहब की वालिदा कैंसर से फ़ौत हुई, तो वो मोटिवेशन मिली उनको। तो इसी तरह अब यानी मैं काफ़ी डायबिटीज़ के लिए बड़ा काम करता हूँ, हाँ, मेरी वालिदा की डेथ डायबिटीज़ से हुई थी, तो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी डेथ हुई है डायबिटीज़, तो इट्स काइंड ऑफ विद इन द फैमिली स्ट्रगल आप कह लें कि उसको ऑफ साइड करने के लिए मैंने कहा कि और बंदा क्या कर सकता है कि मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, जो लेकिन एक मैंने फिर वो यानी बगैर एडवर्टाइज़ किए एक ट्रस्ट यानी वालिदा के नाम पे खोला, और जितनी मेरी वो चैरिटी वर्क होता है, उसी के थ्रू होता है, और बाकी सारे साल में यहाँ पे भी चूँकि यूएस में भी रहते हैं, मस्जिदें बन रही हैं और इदारे हैं, तो सारा साल जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं यू नो उसका अदा अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि भी आप जितना भी चैरिटी वर्क करते हैं, उससे आपकी ना तो आपकी कोई रिचनेस कम हो जाती है, ना आपकी कोई किसी को वो बढ़ता ही है, और अल्लाह उसी तरह नवाज़ता है कि जिस तरह आप अपने बहन-भाइयों की मदद करते हैं, पाकिस्तान हो या यहाँ पे हो। नाज़रीन, मैं एक आपको तवज्जो और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इरशाद चीमा साहब जैसे कि इन्होंने ट्रस्ट अपने अलीपुर चट्टे में बनाया हुआ चीमा साहब ने हमारे ओवरसीज़ फ़ोरम प्लेटफ़ॉर्म में जो हमारी रोज़गार स्कीम है, जिससे आप तमाम लोग आगाह हैं, उसमें 5 लाख रुपए इन्होंने हमारे इस फ़ोरम के रोज़गार स्कीम में अतिया दिया है। इनके अच्छे दिल होने की और ग्रेटनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इन्हें ना सिर्फ़ अपने इलाके, अपने ज़िले के लोगों के मसाइल के हल के ये जो कोशियाँ हैं, उसके साथ-साथ ये देखें हमारे भी लिए दर्द रखते हैं। लास्ट टाइम पिछले वीक जब शहबाज़ गिल साहब आए हुए थे, चीमा साहब से मुलाकात हुई, इन्हें हमने थोड़ा-सा ब्रीफ़ किया रोज़गार स्कीम के बारे में, हमारे चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा साहब ने। तो जनाब ने बगैर किसी रेज़िस्टेंस उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए ये देता हूँ। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं चीमा साहब को, और चीमा साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमारी रोज़गार स्कीम में हिस्सा लिया। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया जिसमें जिसे देख के हमसे अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी राब्ते कर रहे हैं। यूनुस साहब, ये जो आपने एक इनिशिएटिव लिया और हमारी रोज़गार स्कीम में हिस्सा लिया, आप यकीन जानिए आपने जिस दिन ऐलान किया उसके बाद 2-3 लोगों ने मुझसे पर्सनली राब्ता किया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हमारे प्रोग्राम की शफ़ाफ़ियत को देखते हुए उन्होंने कहा जी कि ये एक एक राइट ऑर्गनाइज़ेशन है और ये एक राइट प्लेटफ़ॉर्म है, अपनी खैरात, ज़कात और एक एक चैरिटी वर्क करने का एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म की भी तरफ से, तमाम अपने मेंबर्स की तरफ से कि आपने हम पे एतमाद किया और हमारे इस रोज़गार स्कीम में हिस्सा लिया। तो चीमा साहब, आप तो चूँकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में काम करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे ओवरसीज़ फ़ोरम जो मंडी बहाउद्दीन जिसकी थोड़ी-सी मैंने आपको रात को भी डिटेल बताई, लास्ट मीटिंग में भी आपको बताया। कुछ ऐसा मशवरा आप देना चाहेंगे, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे हमारे लिए, जिससे हम मज़ीद अपने आप को बेहतर कर सकें? जी, बहुत शुक्रिया दीवान साहब। जहाँ तक वो अतिया का तल्लक है, डेफ़िनिटली मोटिवेशन होती है हर काम के लिए। मैंने देखा है रांझा साहब को काम करते हुए, आपकी जो होता है ना, आपके काम बोलते हैं, बजाय कि आप जितनी मर्ज़ी आप बैनर लगा लें, लेकिन है कि जब आप अच्छे काम करते हैं, लोग गरीबों को उसका फ़ायदा होता है, हम बाहर बैठे हुए, तो वो आपके काम बोलते हैं। तो मैं एक सदका जारी है, मैंने किसी को कोई कंसल्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे दिल में था कि मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन बहुत ठीक है, और इंशाल्लाह मैं उसमें हमेशा ही उसको एप्रिशिएट किया है, और जो मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा ही करूँगा। तो डेफ़िनिटली यानी किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन चलाने के लिए उस पहले नंबर पे है तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है? आपका गेन क्या है उसका? आपका मकसद क्या है कि आपने गरीबों की मदद करनी है, आपने उनका दुःख बाँटना है, या आपने सिर्फ़ बैनर लगाने हैं? तो आप लोग बैनर कम लगाते हैं, आप लोग काम करते हैं, फील्ड वाले लोग हैं, हम फुट सोल्जर हैं, तो इसीलिए आप में गहराई भी ज़्यादा है, और लोग आपको पसंद करते हैं, और आप फ़ी सबिलिल्लाह काम करते हैं। बल्कि कई लोग कहते हैं ना, मुझे कॉल करते हैं, जी हमें यदि लाख रुपया आप दे दें, हमने ना कुछ करना है, तो मैंने कहा मैं आपको मछली
पकड़ने का तरीका बताता हूँ, मैं आपको पैसे भी दूँगा, लेकिन आप एक छोटी दुकान खोल लें, कोई मोटर बाइक ले लें, कोई इस तरह के बजाय कि आप हर महीने मेरे से पैसे माँगते रहें और मैं भेजता रहूँ। चलो अल्लाह ने दिया हुआ है तो कोई नहीं है, लेकिन है कि आप कोई प्रोडक्टिव काम करें। बजाय कि आप हाथ माँगने वाला हो, तो आप बजाय आप मेहनत करें। आप चाहे किसी काम में कोई आर नहीं है, जो भी अल्लाह ताला ने सारे काम पेशे बनाए हुए हैं, सारे ही मोहतरम हैं। जी, तो इसी सिलसिले में आप लोगों ने रोज़गार स्कीम है, आप लोगों का वाटर फ़िल्ट्रेशन का है, तो सारे रफ़ा आमा के काम हैं। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ें हैं जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन हैं, उनको पसंद नहीं होती कि आप हम लोग बाहर से आके इंटल उनके लिए वो थोड़ी हर्डल पैदा करते हैं। वो कहते हैं, "भाई ये बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से ये पैसे भेजते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वोट जो हमारे जो वो नज़ारे होते हैं, वो तो कहीं और देखने लग जाते हैं।" तो वो हमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है। लेकिन है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उसको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ राजा साहब को। आपकी जो टीम है, मैंने देखी है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मेरा भी यही काम है, मेरी भी टीम है, इसी तरह ही है। तो आप माशाल्लाह, आप लोगों के पास बड़ा यंग, आपके पास टैलेंट है, बड़ी ना आप लोगों ने सब सारे तबके को साथ मिलाया हुआ है। तो आई वाज़ रियली प्लीज़्ड कि आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को बड़ा शफ़ाफ़ बनाया हुआ है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। तो ज़ाहिर है जी, चीज़ें होती हैं, जो ये माली मामलात होते हैं, इसमें बड़ी कोताहियाँ होती हैं कि हम लोग थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं कोई नहीं, किसी को ज़रूरत है। लेकिन है कि आप लोगों ने माशाल्लाह उसको, आपकी बुक्स भी ठीक हैं और आपके बाकी जो काम है माशाल्लाह बहुत थैंक बेहतर यू। है। ये सब आपके ये जो एप्रिसिएशंस के वर्ड हैं, इट दे मीन्स अ लॉट फॉर अस। चीमा साहब, एक बात मैं आप कर रहे थे कि सियासी जो लोग हैं, उन्हें हमारी ये ऑर्गेनाइज़ेशंस जो होती हैं ना रफ़ाई, ये पसंद नहीं होती। मीन उनके पास ऑप्शन नहीं है, हमें ज़ाहिर है, ऑफ़ कोर्स दे कैन किक अस आउट। लेकिन आप बिलीव कीजिए, जब हमने ये ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई, अभी तो तकरीबन 9 मंथ हुए हैं हमें ऑर्गेनाइज़ेशन बनाए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी भी देता है और बरकत भी डालता है। विदिन 9 मंथ और मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ अवर टीम, कि जिसमें हारून ज़फ़र रांझा साहब हैं, खुर्रम रांझा साहब हैं, इम्तियाज़ रांझा साहब हैं, और भी तमाम लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर हमारे ऐसे-ऐसे सोल्जर्स हैं कि अगर मैं उनके नाम लेना शुरू करूँ तो शायद आधा घंटा लग जाए। तो सारे दे आर रियली ग्रेट और पैट्रियट हैं जी। और तमाम लोगों की जो सोच है वो बहुत अच्छी और पॉज़िटिव है। हर बंदे का मकसद अपने ज़िले की फलाह और रफ़ा और अपना दिफ़ा है। चूँकि मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज़ तादाद में बहुत ज़्यादा हैं जी दुनिया पे। और मसाइल भी सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ के हैं, स्पेशली जो यूएई में लोग हैं, सऊदी अरेबिया में हैं। वहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा लेबर क्लास ज़्यादा है और उनके मसाइल भी ज़्यादा हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े, जायदादों पे कब्ज़े। एवरी डे एक नई स्टोरी सुनने को मिलती है। तो नो डाउट जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला नियतों के ही फल देता है इंसान को। अगर आप अपने सिस्टम को शफ़ाफ़ रखें, तो कामयाबियाँ ज़रूर आपके कदम चूमती हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज़ेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। अगर आप अपनी क्लीन पॉलिटिक्स करते हैं, तो वन डे मेबी आप मिनिस्टर ना बन सकें, लेकिन आप लोगों के दिलों में ज़िंदा ज़रूर रहते हैं। बिल्कुल जी, पर फिर दूसरी बात और दीवान साहब ये है ना कि अब एक अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तो हर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बगैर अकाउंटेबिलिटी के कोई ऑर्गेनाइज़ेशन घर नहीं चलता, तो फिर ऑर्गेनाइज़ेशन तो मुश्किल चलानी होती है। तो आप लोगों ने जिस तरह सारे मामलात रांझा साहब की सरपरस्ती में जिस तरह रखे हुए हैं, वो बड़े यानी वो एग्ज़ाम्पल हैं, बाकी वो दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन तो बड़ी हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए। इस मुल्क में, आप अमेरिका में रहते हैं, तो टाइम हमारे लिए, तो बच्चों के लिए टाइम नहीं बचता। कई दफ़ा हमारे बच्चे हमसे नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि आप बाकी ऑर्गेनाइज़ेशनों में यानी स्पीचेज़ भी करते हैं, काम करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। तो सैक्रिफाइसेस इज़ देयर ऑलवेज़। और फिर हमारी ये है ना कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे, तो क्या थे, कपड़े ही थे ना, एक शर्ट थी, एक पैंट थी, यही वो लेके आए थे ना। बाकी हर बंदा यही अल्लाह लेके का आता करम है, मेहनत की है, और उसमें कोई और नहीं है। कोई बंदा नहीं कहता कि मैं मिलियनर था तो मैं इसलिए आ गया हूँ कि यहाँ पे। नहीं, हमारी ज़रूरियात थी, हमारी नीड्स थी, हमारे शौक थे, हमारे ख्वाब थे, जो हमने आके यहाँ पे पूरे किए हैं, जो कि आई थिंक के वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, अपॉर्चुनिटी कम थी। लेकिन है कि ये मुल्क जो है, हम इसको भी दुआएँ देते हैं कि ये मुल्क हमारे लिए ब्लेसिंग है।
इसने हमारे सारे ख्वाब पूरे किए हैं, हमें इज्जत दी है, हमें वो सारे राइट्स दिए हैं जो हमें हमारे अपना मुल्क भी शायद ना दे सकता, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेबी स्टेप्स हैं, जिसको लेते हुए हमने इस मंजिलों तक पहुंचे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के बाजू बने, हम उनको जो अपने गरीबों की जो देखते हैं, जो बस अपनी कहानियां सुनते हैं कि हालात टाइट है, वहां पे महंगाई है, सारे काम है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई भी है और बहुत से मसाइल हैं हमारे मुल्क में, इसमें तो कोई शक नहीं, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है, एक वो कहते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इट्स अ लास्ट होप। हर ओवरसीज़, स्पेशली ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, मैं ये समझता हूँ। और इसी वजह से किया कि यार वी वांट टू सी सम चेंज, कि लोग तंग आ चुके थे दो चेहरे देख-देख के, एक जा रहा है, एक आ रहा है, सेम थिंग, नो चेंज। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा मौजूदा गवर्नमेंट को, और इंशाल्लाह ताला हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है जी। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। हमारी जो दुआएँ, हमारी कोशिशें, हमारी ख़्वाहिशें अपने पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी चाहते हैं और ओवरसीज़ की बेहतरी चाहते हैं। यही हमारा एक मिशन है, यही हमारी दुआ है और यही हमारी ख़्वाहिश है। चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपने बड़े कीमती टाइम में से टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में आए। इट्स रियली अ ऑनर फॉर अस। लास्ट में मैं एक आपसे पैगाम लेना चाहूँगा, पैगाम अपनी यूथ के लिए, कि जो स्टेप लेके आज आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने हुए हैं हर लिहाज से, पॉलिटिकली, अ, उसमें बिज़नेस, उसमें चैरिटी, आप 3 मेजर थिंग्स में इंतहाई कामयाब हैं। मैं एक आपसे पैगाम लेना चाहूँगा अपनी यूथ के नाम, कि उन्हें कौन से स्टेप लेने चाहिए कि कल आने वाले हमारे यूथ में से भी कोई इरशाद चीमा जैसा हो? जी, पहले तो देवान साहब, आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत इज़्ज़त दी हमें। मेरा न्यूयॉर्क ट्रिप भी वाज़ फैंटास्टिक, आप लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी वहाँ पे। तो पैगाम जी मेरा यही है कि यूथ के लिए डेफ़िनेटली, मेरा भी बचपन ही यहाँ पे गुज़रा है, तो उनके लिए खैर-सगाली का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। डेफ़िनेटली एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अपनी जो हमारी यूथ है, उनको देखना है कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनकी थोड़ी-सी माइंडसेट डिफरेंट है, लेकिन है कि जो बच्चे पाकिस्तान से हैं, उनका थोड़ा-सा ब्रॉट अप डिफरेंट है। तो हमें वो सारी बातें पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और बच्चों को डेफिनिटली, क्योंकि अभी यंग माइंड होता है, वो चीज़ें नहीं समझते। लेकिन मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उनको अच्छा माहौल दें। अ, ज़ाहिर है, हम रोज़ी-रोटी भी कमानी होती है, तो कई दफ़ा हम हैं कि हम अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। बच्चे जो जब छोटे होते हैं, जो ज़हन अभी पुख्ता नहीं होते, तो वही टाइम होता है जब परवरिश का। तो वो टाइम हम गुज़ार दें सड़कों पे, और उनको टाइम ना दे सके, तो फिर बाद में हम गिला करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे खुदा न खास्ता कंट्रोल में नहीं रहे, या वो हमारी बात नहीं सुनते, एहतराम नहीं करते। तो मैं सब पेरेंट्स को, बीइंग एज़ अ पेरेंट्स, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसी माहौल में पाला है, और दे आर द बेस्ट, यानी वेरी शाइनिंग स्टार। मैं उनको कहता हूँ कि उनको दीन का भी पता है, दुनिया का भी पता है। तो दूसरी बात, एजुकेशन के अलावा गेट इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है, बड़ी है, बी पार्ट ऑफ इट। इसी तरह आपकी ट्रेनिंग होती है, इसी तरह जो लीडर बनते हैं, वो नीचे से उठते हैं, ऊपर से कोई लीडर आसमानों से नहीं आता। ये नीचे से आप आते हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे काम करें, चाहे वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, उसको आप उसकी आइडियोलॉजी समझे कि वो आपकी रहनुमाई किस तरह कर सकती है। अच्छे लोगों की सोसाइटी में रहें, पेरेंट्स का एहतराम करें, और अपनी तो जो ये सोशल वर्क पे दें, इंस्टेड ऑफ के आप यानी ठीक है, स्पोर्ट्स है, यानी यू डू योर थिंग्स, बट डेफिनेटली पे अटेंशन टू योर फ्यूचर। योर फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स की रहनुमाई खत्म हो जाएगी, देन यू आर योर ओन। सो लेट्स गिव योर सेल्फ मोटिवेशन while your parents are alive, कि आप उनके होते हुए अपने आप चलना सीखें। यानी आप सर उठा के चलें, ताकि आपको कोई
कोई परेशानी ना हो, अपनी जो मीन्स आपके लिविंग्स हैं उसके अंदर रहें, बजाय कि आपकी इनकम $100 है और आप 200 का खर्चा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस अपनी लाइफ को में बैलेंस लेके आए, सेहत रहें, वो यानी जिम जाएं, बाकी सारे काम होते रहते हैं, बट अपना बैकग्राउंड मत भूलें। अगर आपके पेरेंट्स पाकिस्तान से आए हुए हैं तो उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, तो जब डू विजिट विद देम, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कई दफा कहते हैं डैड हमारा तो पाकिस्तान में है नहीं है, आई मीन क्योंकि हम उनको लेके नहीं जाते, हम उनको यहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड ले जाते हैं, लेकिन हम उनको वो कायद आज़म का मज़ार या अल्लामा इकबाल का मज़ार नहीं दिखाते, हम उनको अपने जो आबाओ अजदाद हैं वहां पे नहीं लेके जाते। तो हमारी भी कोताहियां हैं पेरेंट्स की, तो प्लीज डू टेक दम के अलॉन्ग, कि उनको ये मत समझें कि ये अब यहाँ पे पैदा हुए हैं तो इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। इसी तरह ही ताल्लुक जोड़ते हैं, इसी तरह ही आगे ये सिलसिले जारी रहते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अपने दोस्तों से न्यूयॉर्क में, बाकी दुनिया में जहाँ पे भी जो भी आपके चैनल्स है, उनको भी यही है कि हिम्मत से काम लें, इत्तेफाक में बरकत है। जो काम आप मिल के कर सकते हैं, अकेले आप नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करे, उसको सपोर्ट करें, उनसे रहनुमाई लें, उनको रहनुमाई दें, अपना आउटपुट जरूर दें, लेकिन पाकिस्तान को मत भूलें। वही आपका, हम उसके कर्जदार हैं, हमें उसका कर्ज अदा करना ही है, चाहे कि वो हालात जिस तरह के भी हों। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर ऑनेस्ट है, वो पूरी कोशिश कर रहा है। आई मीन डेफिनेटली हालात वो जो चाह रहा था वो अभी नहीं बन रहे, बट अल्लाह खैर करेगा, यानी उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इंशाल्लाह विल डू व्हाटएवर इट टेक फॉर पाकिस्तान। हमारी जन मान धन सब पाकिस्तान के लिए है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब मैं आखिर में नाजरीन एक बात कहूँगा, एक शेर पे अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। जैसे चीमा साहब कह रहे हैं कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो हमें इस शजर से पैवस्ता रहना है, अपने लीडर से पैवस्ता रहना है और उम्मीद बहार रखनी है। इंशाल्लाह एक दिन बहार ज़रूर आएगी, देर ज़रूर है, अंधेर नहीं। ये उस मालिक की करम है, और यही उस मालिक का एक फरमान है कि इस दुनिया में देर है, अंधेर नहीं। देर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ज़रूर चेंजिंग आएँगी, ज़रूर कामयाबियाँ आएँगी, और एक वक़्त आएगा कि हम लोगों को और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अपने मुल्क की मिसालें ज़रूर देंगे कि हमारा मुल्क भी थर्ड वर्ल्ड था, लेकिन अब नहीं रहा। इंशाल्लाह ये वक़्त ज़रूर आएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू जी।